बड़ा लंबा इंतजार था ये, और लोगों को ऐसा लग रहा था अदिति कि बस ये कब ऐसी जो खबर है वो मिले। और आज जब अब सुबह हो गई है, कई लोग उठ चुके हैं और कई लोग शायद रात में भी इंफॉर्मेशन मिली होगी, लेकिन आज की जो सुबह है ना भारत की, वो बदले वाली सुबह है और खुशी बनाने वाली सुबह, सिंदूरी सुबह है। और आज की शाम जो होगी वो वहां आतिशबाजियों के साथ होने वाली है। तो ये बड़ी खबर इस समय मिल रही है। देखिए, सेना की तरफ से पहले अलर्ट था, पहले ही जो है एक्स पर पोस्ट किया गया और ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ है अदिति। इस वीडियो में हमारे शौर्य को देखा है हम सब ने, और ये संयुक्त कार्रवाई की है जल, थल और वायु सेना के संयुक्त कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से जब राष्ट्रपति से मिलने गए थे, दरअसल जो तीनों सेना है उनका जो वो चीफ होता है वो राष्ट्रपति होती है, तीनों सेना का चीफ राष्ट्रपति होती है। और ये तभी समझ में आ गया था कि कुछ बड़ा होगा। याद है आप और मैं भी डिस्कशन कर रहे थे कि राष्ट्रपति से मिलने के संकेत क्या हैं। तो तीनों सेना का जो कमांडर है वो देश के राष्ट्रपति होता है। तो यानी उस दिन गृह मंत्री अमित शाह जब 24 तारीख को गए, तब ये तय हो चुका था कि अब तीनों सेना मिलकर वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कैसे चलाने वाली है। और इसे कहते हैं वेल कोऑर्डिनेशन। जिस तरीके से हुआ कि आपने सीमा तक पार नहीं करी और आपने अपने बेस्ट ऑफ हथियार, और ये कहते हैं कि उभरता भारत है, बढ़ता भारत है। डिफेंस के लिहाज से, नेवी के लिहाज से भारत आज कहां पर पहुंच चुका है कि बस उसने अंगड़ाई ली और 100 किलोमीटर, 400 किलोमीटर अंदर, हालांकि 100 किलोमीटर तक अंदर गए, पर हम चाहते तो हमारा टारगेटेड जो अटैक था वो 400-600 किलोमीटर हो सकता था राफेल के लिहाज से। मुझे लगता है कि जो हमारे 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर अंदर जो है वो तो ड्रोन मिसाइल से ही हो गए होंगे, लेकिन राफेल का जो इस्तेमाल हुआ वो अपने आप में, और जिस तरीके से पूरी तरीके से, अच्छा वो पूरी उसका जो अट्रिशन रेट है वो 100% होता है। वहां उस इलाके में जहां पर वो मिसाइल गिरती है वो 100% तबाही करके आता है। बिल्कुल। तो अदिति, रणनीति आखिर भारत को कौन सिखा सकता है? चाणक्य का देश है हम, ये धरती है वो जहां चाणक्य ने राजनीति सिखाई है, जो रणनीति है वो सिखाई है, और वो आज साफ तौर पर नजर आया। देखिए कितना स्ट्रेटेजिकली अदिति कल, यानी आज की सुबह, माफ कीजिएगा, ये मॉक ड्रिल का जो है आज पूरे देश भर में आयोजन हो रहा है। पूरे देश भर में मॉक ड्रिल चलाया जाएगा, एक तरीके से खुद को डिफेंस करने के लिए जो है सिविलियंस को बताए जाएंगे। उससे पहले कार्रवाई होनी थी, ये बात पहले से ही सेना ने जिस तरीके से साझा ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो एक तरीके की रणनीति है जिसमें हमने पाकिस्तान को सीधे मुंह डिफीट किया है। देखिए शिखा, कम से कम ये जो स्ट्रेटेजी है, पूरा 140 करोड़ लोग भारत के तो सोच ही रहे थे कि अभी तो मॉक ड्रिल होगी, फिर होगा जो होगा। पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि चलिए अभी तो भारत अपनी मॉक ड्रिल, अपनी सीट बेल्ट पहनने में लगा है, कुर्सी की पेटी बांधने में लगा है। और जब तक पूरे पाकिस्तान का ये अटेंशन था कि मॉक ड्रिल होगी और फिर कुछ होगा, तब तक तो पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने नस्ते नाबूद हो चुके हैं। बिल्कुल। हिमांशी सिंह इस समय रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हिमांशी जी, अब जिस तरीके से ये संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, हम साथ साथ मैम मैप भी दिखा रहे हैं। 100 किलोमीटर अंदर जाकर के मिसाइल ने अटैक किया है। जो डिफेंस सिस्टम है उसे किस तरीके से रेडी किया गया, पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन क्या हो सकता है, और अगर डिफेंसिव रुख हम समझना चाहें आपसे कि भारत की तरफ से क्या हो सकता है, तो वो क्या होगा? देखिए, डिफेंसिव रुख अगर आप बात करें तो ऑलरेडी हम लोग तैयार हैं। जो आज मॉक ड्रिल होनी थी वो इसी बात की तैयारी थी। मोरओवर, अगर आप हमारी एयर डिफेंस को लें तो ऑब्वियसली हमारी जो एयर फाइटर प्लेन्स हैं वो ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। बाकी हर जगह बेसिस रेडी हैं। आर्मी हैज बीन मोबिलाइज्ड टू अ लार्जर एक्सटेंट। हम बहुत सारी बात इस समय नहीं कर सकते हैं बिकॉज द ऑपरेशंस आर ऑन, बट मैं ये कहूंगी कि यस, द डिफेंसेस आर ऑन। एंड सबसे अच्छी बात होती है कि जब आपका शत्रु तैयार नहीं हो उस समय अगर आप उस पर हमला करते हैं तो उसको मौका ही नहीं मिलता है कि वो किसी तरीके से रिटेलिएट करे। अब पाकिस्तान ने तो खुद ही जिस हिसाब से अपनी मीटिंग्स, और जो कल रात को मैं बात कर रही थी कि उनके आंतरिक फूट इतनी हो गई है, और अब उनके इंटरनल जो बलूच, सिंध और पश्तून लोग हैं वो अंदर से और उनको परेशान करना शुरू कर देंगे। तो इससे पहले कि वो हम पे पलटवार करें, आई थिंक वो अपना गृह कलेश निपटा लें तो वो बहुत बड़ी बात है। इंडियन डिफेंसेस आर रेडी। हिमांशु,
हाँ जी। हिमांशु जी, लेकिन आप देखिए, आपने कहा और बात भी सही है कि आज 6 तारीख 7 तारीख मई की रात को वो पाकिस्तान तैयार नहीं था, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान को हर दिन बताया गया कि हम आएंगे। इस बार तो पहले दिन बिहार से चाहे प्रधानमंत्री मोदी ने, फिर अमित शाह ने कहा कि चुन चुनकर, फिर रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की भावना के लिहाज से, तो इस बार तो पाकिस्तान ने 23 तारीख से ही अपनी एयर स्पेस में गश्त शुरू कर दी थी। बिना वजह अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन होता था, तो पाकिस्तान को ये तो पता था। ये स्ट्रेटेजिक जरूर हो सकता है कि कल ये पता है कि मॉक ड्रिल है और अभी तो कम से कम 24 घंटे का समय है, और उसी का फायदा, उसी स्ट्रेटेजी का फायदा भारत ने उठाया। लेकिन पाकिस्तान को इस बार तैयार रहना चाहिए था, और पाकिस्तान को पता था कि भारत इस बार रिएक्ट करेगा। देखिए, दबंग आदमी जो होता है ना, वो कहता है कि घर में घुस के मारूंगा। जी, आपने छोटी मोटी चीजों को इग्नोर किया, लेकिन अब जब हमारी बारी है बदला लेने की, तो हम उसको ऐसी जगह अंदर घुस के मार रहे हैं जहां से उसके लिए उठना, अगर आपके एयर बेसिस नष्ट हो रहे हैं, आपके अभी हमें नहीं पता है कि उनका कितना नुकसान हुआ है। नुकसान तो बहुत हुआ होगा, लेकिन अभी रिपोर्ट्स आनी इस तरह पे शुरू हो जाएंगी उनकी तरफ से भी, और हमारे भी आधिकारिक बयान शुरू हो जाएंगे, तो वो हमें एग्जैक्ट जो उनकी डैमेज है वो पता चल जाएगी। पाकिस्तान तैयारियां तो कर रहा था, लेकिन आप देखिए उनके साजो सामान की जो हालत है, अगर आप देखिए उनके सबसे पहली चीज होती है मनोबल। किसी भी लड़ाई में सबसे पहली चीज होती है मनोबल। पहले तो वो बहुत गिरा हुआ है, सिर्फ टॉप ब्रास जो है वो बहुत हल्ला मचा रही थी। हम जिस तरीके से स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे अपनी चीजों को, हम समेट रहे थे। आप देखिए हमारी तरफ से कोई भी बयान ऐसा नहीं आ रहा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम कूटनीतिक लेवल पर, सामरिक दृष्टि से और हर तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे थे। यानी कि किसी भी लड़ाई में जाने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अपनी हर चीज को सिक्योर करना, अपने साथ जो सम्मान को तैयार करना, अपने लोगों का मनोबल तैयार करना, अपने हथियारों और अपने जो एम्युनिशन है उसका स्टॉक लेना, तो हम वो सारी चीजें कर चुके थे। 22 तारीख से लेके और आज तक हमने ऑलमोस्ट 15 डेज का जो टाइम लिया है, हमने अपनी चीजों को मजबूत किया और हम स्ट्रेटेजाइज करके जा रहे हैं अंदर। जबकि पाकिस्तान जो है ऐसे समय में भी सिर्फ उसका मूवमेंट दिख रहा था और बयान दिख रहे थे। कहीं पे भी उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि जनता को ये बताया जाए कि क्या उनकी तैयारी है, क्या वो कूटनीतिक लेवल पे कर रहे हैं, क्या सामरिक लेवल पे कर रहे हैं। और इंटरनली देखिए, कल ही जो मेंगल साहब का बयान था या उनके फजलुर रहमान साहब का बयान था, उससे पता चल रहा था कि तैयारियां तो कहीं हो ही नहीं रही है। बिल्कुल, जैसे हम तस्वीरों में अभी दिखा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर कि जैश का ठिकाना तबाह, ये वही ठिकाना है जहां से हर बार सिर्फ भारत के खिलाफ नापाक साजिशें तय होती थी, और इसी को टारगेट करते हुए, और ये हेडक्वार्टर है। आप देखिए, अक्सर हम किसी एक, जैसे पिछली बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक की या हम एयर स्ट्राइक की, तो हमने क्या किया था कि उनके जो वैसे ठिकाने थे जहां पर कैंप हुआ करते थे, जहां पर वो अपने सामान कुछ रखते थे, हथियार रखते थे, या 4 आतंकवादी थे, उसको टारगेट करते थे। इस बार हेडक्वार्टर को टारगेट किया और है। ये काम रॉ ने किया है। रॉ ने तमाम टारगेट्स को देखा है, सेट किया है। भारत ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया, रॉ की तरफ से पूरी रेकी की गई, एक तरीके से उन टारगेट को सेट किया गया, लिस्टिंग की गई, और उसके बाद ये टारगेटेड अटैक हुआ है। खन्ना सर, इस टारगेट अटैक को लेकर के जो रणनीति है वो तैयार की गई, बड़ी साइलेंट थी ये। 22 अप्रैल को जो घटना घटी उसके बाद बड़ा साइलेंटली कह सकते हैं कि 7 मई की रात को जो है ये इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है सर कि वो आतंकी संगठन जिनकी संलिप्तता अब तक आतंकी हमलों में रही है, उनको टारगेट करके मार गिराया गया है। अब तो पाकिस्तान भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा। देखिएगा कि अभी जो है ना, ये बिल्कुल ही कैलिब्रेटेड, मैंने बताया कि कैलिब्रेटेड मूव था, कि जिसके अंदर हमने मिनिमम फोर्स यूज कर उनको सबक सिखाना है शुरू के अंदर है, ताकि तुम समझ जाओ। और समझ में इससे ये था कि हमने सिर्फ टारगेट उन्हीं जगह पे कर रहे हैं कि जहाँ पर के आपके आतंकी लोग वहाँ पर उनको ट्रेनिंग जाते। इसी साथ में जो हमने यूज़ किया है, जैसे आपने बताया कि राफेल के अंदर है, क्योंकि वो मिसाइल्स वगैरह उनका जो है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस ही इसलिए मिसाइल्स वगैरह है कि 100 से 150 तक जो मतलब जहाँ से अपनी साइड से ही फायरिंग करके उनकी तरफ कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में लॉन्ग रेंज वेपन्स वगैरह भी हैं, जैसे गन्स वगैरह हैं, उसके अंदर भी उनको जो उनके जो लॉन्च पैड है, जो कि आगे वाले जो
फेंसिंग होती है, FDL जिसको बोला जाता है, वहाँ उनके पीछे उनको रखा जाता है उनको कवर करने के लिए। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है 155 मिलीमीटर गन कहते हैं हम उनको, और 155 मिलीमीटर पाकिस्तान के तो इतना बुरा हाल था कि उन्होंने यूक्रेन को ये जो है 155 उनके पास एम्यूनिशन था उसको बेचा, कहा कि उनसे उनके कुछ फॉरेन एक्सचेंज मिल जाए। तो उसी टाइम के अंदर अगर आज 155 मिलीमीटर उनके गन्स नहीं चल सकती हैं इसी वजह से, क्योंकि उनके पास एम्यूनिशन है ही बहुत कम, तो उन्होंने जो रखा हुआ है वो 1 या 2 दिन के लिए है। दूसरी बात मैं है कि अभी हमारा जो है अभी अगर आपने देखा होगा कि तीनों सेना के अध्यक्ष पहले इकट्ठे मिले हैं, उसके बाद में एक एक करके जो है सर, आई गेट बैक टू यू।